स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और नया वीडियो हमारा जो है ये वीकली स्टडी प्लानर का वीक 11 का वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने 10 वीक में अच्छे खासे सिलेबस को बीपीएससी 70 के लिए टारगेट लेके पढ़ा है और सही और अच्छे तरीके से जो जरूरी है हमें पढ़ने के लिए बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम लोगों ने चीज़ों को छाट के पढ़ा है। और ऑथेंटिक सोर्स से मीन्स कहने का मतलब है कि जहां से पढ़ने के बाद कुछ फायदा हो, जहां से पढ़ने के बाद हम आंसर राइटिंग कर सके, जहां से पढ़ने के बाद हमारा जो सवाल है वो एकदम अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि सही हो पाए, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को लेके जो बेसिक जो रेफरेंस बुक है उन सबको लेके हम लोगों ने चला है और वीक 11 तक आ पहुंचे। वीक 11 जो हमारा होगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं और ये स्टार्ट होने वाला है आपका 12 मार्च से। ठीक है, 12 मार्च से आपका चलेगा वीक 11 18 मार्च तक। तो ये वीक 10 तक हम लोगों ने कवर किया है और जो भी लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे ना, ये 12 मार्च से लेके, है ना, 12 मार्च से लेके 18 मार्च तक का हमारा पूरा टारगेट है, जिसमें हम लोग अभी क्या लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर साइंस, है ना। इतना चीज हम लोग लेके चल रहे हैं। करेंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। जहां से भी पढ़ रहे हैं, एक मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं तो मैगजीन से पढ़ें, बट करेंट अफेयर बहुत ही जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। समझे बात को, तो यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे बात को। तो हम लोग चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी तक हम लोगों ने ये सब चीज कवर कर लिया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों ने इस टारगेट जो प्लान है, स्टडी प्लान है हमारा, इससे हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कवर किया है तो आपके सामने है। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, मेडाइवल लगभग कंप्लीट है, दिल्ली सल्तनत तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी में हम लोग ये तो पहले वाला है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, हम लोग अभी और आगे भी बढ़ चुके हैं। मीन्स हम लोग आज देखेंगे नया चैप्टर चालू करने वाला है। ठीक है, करेंट अफेयर हम लोग दिसंबर और जनवरी तक पूरा कंप्लीट है ना। अब हम लोग फरवरी के करेंट अफेयर को पूरे मार्च में पढ़ने वाले हैं। तो फरवरी के करेंट अफेयर को धीरे धीरे करके पूरा फरवरी का भी करेंट अफेयर कवर हो जाएगा, है ना। ये आपको अब सेल्फ स्टडी करनी है ना। इसमें मैं कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा मतलब सिलेबस जो है वो वीडियोस के माध्यम से मैं कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा। पूरा हिस्ट्री ही पढ़ने में 6 महीना लग जाएगा, 7 महीना लग जाएगा, मतलब वीडियो बनाने में समय लगता है ना। लेकिन मैं आपको सोर्सेस बता रहा हूँ कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना, क्या जरूरी चीजें हैं। हाँ, वीडियो प्रीलिम्स के लिए मैं करवा सकता हूँ। प्रीलिम्स का जब एग्जाम आएगा उसके पहले हम लोग 1 महीना लगातार क्लास करेंगे, सारे सवाल को कवर करेंगे, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे उस वीडियोस के माध्यम से ही। लेकिन मेंस एक बहुत बड़ा चीज होता है ना, तो उसके लिए वीडियोस लंबे वीडियोस लाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करने पड़ेंगे, तो आधा अधूरा वीडियो देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग को सेल्फ स्टडी करना है बुक के माध्यम से, है ना, बुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी, अगर आपके पास है कोई चीज तो और भी बहुत सारे सोर्सेज है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप चीजों को कवर कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, देखिएगा। तो ये तो हम लोगों ने कवर किया है कि जैसे हम लोग केवल हम लोग वीकली टारगेट के माध्यम से अपने सिलेबस को ही नहीं खत्म कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी को भी कवर करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल मैं एनसीईआरटी दे रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 6 का पूरा पढ़ जाओ, ऐसा नहीं। हम लोग जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी में कहाँ पे, तो वैसे करते करते हम लोगों ने क्लास 6 भी खत्म किया। क्लास 7 में हम लोग लगभग अभी 3 चैप्टर कवर किए हैं, है ना, लगभग 3 चैप्टर कवर किए हैं। और क्लास 11th में हमारा थीम 1 ऑलरेडी खत्म है ना। थीम 1 हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं क्लास 11th में, और मैं पढ़ा भी चुका हूं। मैं अभी आपको थीम 1 में ये पूरा सब कुछ पढ़ा चुका हूं, है ना, थीम 1। अब थीम 2 में चालू करने वाला हूं। एनसीईआरटी सीरीज हमारे तरफ से ऑलरेडी चल रहा है हिस्ट्री को लेके। तो जिनको भी हिस्ट्री अलग से पढ़ना है, जिनको हिस्ट्री आए, जिनको एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ना है, डेली का 1 घंटा भी देंगे तो आराम से पूरा 3 से 4 महीने में एनसीईआरटी भी आप कर सकते हैं, नोट्स बनाते हुए खत्म कर सकते हैं। ओनली 1 घंटा, ज्यादा कुछ नहीं करना है कि बहुत देर तक एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ कि जरूरी क्या है एनसीईआरटी में। हाँ, आपके पास बुक होना चाहिए। ठीक है, एक चीज हो गया हमारा। ठीक है, ये सब हम लोग पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर को कवर किया है, ये सब बुक्स में ये सब चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं हमारा, पढ़ते पढ़ते, है ना, जैसा कि आप लोग देखेंगे। और जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े उनको पता होना चाहिए कि इस पूरे सीरीज का क्या महत्व है ना, कैसे हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं चीजों को। तो ये हमारा, हाँ, ये हमारा है वीक 11
12 से लेके 18 मार्च, है ना। वीक 11 प्रीलिम्स और मेंस को लेके हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखिए तो हम लोग 12 मार्च मीन्स आज क्या करने वाले हैं, है ना, 12 मार्च। तो 12 मार्च को जनरली हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री हमारा भी चल रहा है हिस्ट्री में, तो मेडिएवल हिस्ट्री लगभग हमारा अप्रैल तक, है ना, अप्रैल अप्रैल मई के फर्स्ट हाफ तक, है ना, हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और पॉलिटी खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, मतलब विथ प्रैक्टिस। तो हमारा बचा है क्या, ओनली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बचेगा, नॉर्मल, है ना। तो उसको हम लोग आराम से कर, साइंस भी हमारा ऑलमोस्ट चला जाएगा। ओके, तो बीपीएससी प्रीलिम्स के 1 महीना पहले तक पूरा सिलेबस कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। बीपीएससी प्रीलिम्स के 1 महीना पहले केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे और फिर प्रीलिम्स के बाद हम लोग चीजों को मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य हमें पढ़ना है ये 12 तारीख को। उसमें विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का ने स्थापना किया 1336 में, आपको पता होना चाहिए। और 4 वंश है ना, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराबिडु। तो ये जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी में कुछ 4 से 5 शासक महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला बात, मेडिएवल हिस्ट्री में हमारा मेंस का सिलेबस नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना है। हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, और प्रीलिम्स में बहुत ही डिफाइन है। प्रीलिम्स में ज्यादा दिल्ली सल्तनत से सवाल आते हैं, चाहे तो मुगल से सवाल आ जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य में अगर सवाल आएगा भी तो हार्डली कृष्णदेव राय से सवाल आता है, या कौन से विदेशी यात्री आए उनसे सवाल आता है, किसके समय आए, है ना। डोमिंगो पेस, बारबोसा है ना, अब्दुल रजाक है, निकोलो कॉन्टी है, ये किसके शासन काल में आए, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो हमें उस चीज को कवर करना है प्रीवियस ईयर के माध्यम से, या बुक्स में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है चीजों को, और मैं जब कुछ भी बचा खुचा जो भी चीज रहेगा वो हम लोग जब एमसीक्यू का पूरा चलेगा ना आपका सीरीज, जब बीपीएससी 70 के लिए, उसमें कवर हो जाएगा। तो इससे कोई परेशान नहीं होना कि अरे पूरा कवर नहीं हो पा रहा है एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं। 70% ही अगर कवर होगा ना तो आप 30% आराम से कर सकते हैं आगे आने वाले समय। तो हरिहर बुक्का का स्थापना किया है ना, कुछ इनके द्वारा कुछ अगर होगा तो देख लेना है। देवराय फर्स्ट के समय, देवराय सेकंड के समय क्या है, कृष्ण देवराय ने दो चार बुक लिखा, अमुक्ता मर्यादा बुक लिखा, जमवती कल्याण बुक लिखा। उस बुक का क्या खासियत है उसको देख लेंगे, है ना। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज बोला गया, उसको समझ लेंगे। कृष्ण देवराय ने नागलपुरम शहर का स्थापना किया, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। तो कुछ स्थापत्य को भी देखना है कि इसके द्वारा कौन से स्थापत्य बनाए, कौन से शहर बनाएंगे। प्रशासन भी देखना है कि कृष्ण देवराय के समय किस तरह से प्रशासन होता था, है ना। नायक करके था, ठीक है। तो उनको देखना है कि क्या कहलाते थे, है ना, कौन कौन से प्रमुख पोस्ट पे थे, उसका किस नाम से बुलाया जाता था। तो उन सब चीजों को देखना है। ये सब कहाँ मिलेगा, तो सबसे बहुत अच्छी बात है आपके पास प्रीवियस ईयर अगर आपके पास होगा प्रीलिम्स का, अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर होगा प्रीलिम्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस चैप्टर से जनरली विजयनगर साम्राज्य से क्या क्या पूछा गया, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, घटना चक्र इस चैप्टर को देख लेना है। घटना चक्र से हार्डली 10 मिनट लगेगा आपको इस घटना चक्र से सोल्व करने में। हार्डली 20 से 25 सवाल होगा जिसको आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट्स में भी जिनको लूसेंट से पढ़ना है, लेकिन हालांकि लूसेंट से काम बनने वाला नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ रखा सोचेज, है ना। एक दिन आपको पूरा अगर देना है, मीन्स कम से कम 3 से 4 घंटे अगर आपको समय देने हैं एक चैप्टर, मतलब एक टॉपिक के ऊपर, करेंट अफेयर के अलावा मैं बताता हूँ, है ना। 3 से 4 घंटे या 5 घंटे अगर आपको देने हैं तो भाई आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। लूसेंट भी पढ़ सकते हो, लूसेंट से भी रिवाइज, लूसेंट में हार्डली 1 पेज होगा, उस तरह से मैं डिजाइन किया, 1 पेज होगा। घटना चक्र में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, लूसेंट में आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। एनसीईआरटी में क्लास 12 तक पढ़ेंगे। क्लास 12 में जब थीम 2 है ना, क्लास 12 में 3 बुक है, थीम 1 में खत्म करवा चुका हूँ, थीम 2 है। थीम 2 में आपको चैप्टर नंबर 7, मतलब चैप्टर नंबर 3, उसमें चैप्टर नंबर 7 आपको आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 3 है क्योंकि उसका नाम ही चैप्टर नंबर 7 है ऐसे, हालांकि, ठीक है। उस चैप्टर का नाम ही है विजयनगर एम्पायर करके, ठीक है। तो उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आपको विजयनगर साम्राज्य के सब कुछ समझ में, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत कुछ जो भी देखिए एनसीईआरटी में क्यों बोलता हूँ कि नए सवाल जो बनेंगे एनसीईआरटी से बनेंगे, और मैं करवा रहा हूँ, डोंट वरी, इसके लिए तो परेशान नहीं होना। जो सवाल एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना,
जो एनसीईआरटी से जो भी सवाल जो बनेगा ना वो सब बना के रखें, वो सब बस आपको देना है, आपको बस सर्व करना है, लेकिन अभी नहीं, समय आने पे, है ना। क्लास 7 में चैप्टर नंबर 6 में भी एक टॉपिक है ना, विजयनगर हम्पी के बारे में, तो उसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा, हम्पी यूनिट्स के बारे में। बस इतना कर लेना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। जिसके पास और भी कुछ अलग बुक हो गए इतिहास के, है ना, हो सकता है आर्य शर्मा होगा या कोई और बुक होगा, जिनके पास सतीश चंद्रा होगा, तो वहां से भी कवर कर सकते, कोई दिक्कत, लेकिन ये चैप्टर कवर होना चाहिए। अब बात तो समझ रहे, ये चैप्टर कवर होना चाहिए, अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए, कि कोई भी सवाल अगर आए तो हम आंसर कर पाए, और उसी दिन प्रैक्टिस करना है थ्रू घटना चक्र, समझ रहे। देखिए फिर उसके बाद 13 तारीख को आपको आता है बहमनी साम्राज्य, बहुत ही छोटा टॉपिक है। हसन गंगू, है ना, हसन गंगू के द्वारा स्थापना किया है। कुछ महत्वपूर्ण शासक हुमायूं शाह है, महमूद गवाह है। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम के बीच में। थोड़ा छोटे छोटे जो 4-5 किंगडम थे बहमनी साम्राज्य में, अगर हम बात करेंगे आगे देखेंगे तो जो दक्कन के जो 4-5 मुस्लिम किंगडम थे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, कौन कहां पे था, ऐसे बस कौन गोलकुंडा में क्या था, है ना, बीजापुर में कौन सा था, तो बस उसका नाम याद रखना कौन कौन सा था। ऐसा कुछ नहीं कि पूरे शासक का उपलब्धियां नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, सवाल एग्जाम में नहीं आता। तो जो सवाल एग्जाम में नहीं आता है उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर उसमें सवाल आएंगे भी तो प्रीवियस ईयर के माध्यम से उनसे संबंधित ही सवाल आएंगे, जिसको हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू कर लेंगे, है ना। फिर भी घटना चक्र को देख लेंगे और सोल्यूशन को देख लेंगे तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की जरूरत नहीं इसके लिए। तो 2 दिन में हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर लिया लगभग। फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, मुगल के बाद आएंगे, मुगल पे आएंगे, लेकिन अभी ये दोनों खत्म हो जाए। 2 चैप्टर महत्वपूर्ण बीच में था, बीच में फंस जाता, चैप्टर छूट जाता है, लेकिन इसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर मैंने 14 तारीख को रखा है पूरा रिवीजन डे। रिवीजन डे मतलब ये जो पूरा भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैं एक दिन रिवीजन बीच में इसलिए अलग से मैं रिवाइज के लिए समय नहीं दूंगा, मतलब नहीं दे रहा हूं। मीन्स ऐसा है कि आप पढ़िए रिवाइज करिए, पढ़िए रिवाइज करिए। फिर मैं वीकली फिर मंथली रिवाइज में करवा रहा हूँ चीजों को, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंथली रिवाइज भी करवाऊंगा। पूरा जब आपका मेडेबल खत्म होगा तो पूरा मेडेबल रिवाइज करवाएंगे, मतलब करना तो आपको है, मैं नहीं कराऊंगा। तो इससे क्या होगा कि चीजें याद होते जाएंगी, समझते जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि एक बार पूरा खत्म कर लेंगे फिर करेंगे, नहीं, बीच बीच में हमेशा कर देंगे। अब एक दिन पूरा रिजर्व रिवीजन का समय है, तो ये जब पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ने में लगेगा थोड़ा टाइम, तो रिवीजन करेंगे तो पूरा 70 to 80% तो छप जाएगा दिमाग में, है ना। तो ये पूरा रिवाइज करने के लिए 14 तारीख आपके लिए है। ये दोनों चीज कंप्लीट होना चाहिए। अगर समय बच जाता है तो पिछला दिल्ली सल्तनत उसको भी रिवाइज कर लेंगे। मतलब समय आपके पास अगर समय बचता है, डेली के आपको 7 से 8 घंटे देने हैं पढ़ाई के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि समय बचेगा तो आपको यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ देंगे चलो हो गया ही कंप्लीट, तो ऐसा नहीं करना। आपको जितना याद करिएगा उतना ही आपको फिर धीरे धीरे हल्का हो जाएगा आपका सिलेबस, है ना। इसमें क्या है, घटना चक्र भी कवर कर लेना है। घटना चक्र के माध्यम से, लुसेंट के माध्यम से। ये एनसीईआरटी जो ना आपने पढ़ा, एनसीईआरटी जब पढ़ते तो हमेशा अंडरलाइन करें, उस चीज को अंडरलाइन करते हुए 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाए। अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा, यहाँ पे आपने दिया 1 आवर्स, है ना, 1 घंटा दिया या 1.5 घंटे दिए इस चैप्टर में, है ना, लेकिन जब दोबारा जब पढ़ेंगे तो 5 मिनट में कवर, क्योंकि आपने अंडरलाइन किया उन्हीं चीजों को पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, ज्ञाता नहीं बनना है, क्योंकि आपके मेंस का सिलेबस नहीं है। फिर हमारे पास बचेगा 15 मार्च, है ना। तो 15 मार्च को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पॉलिटी पढ़ने वाले गवर्नर का पोस्टमार्टम कर दीजिए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि गवर्नर से संबंधित जितने भी सवाल, राज्यपाल, जैसे कि आर्टिकल्स 153 है ना, एक राज्यपाल होगा, ओके। राज्यपाल के जो एजुकेटिव पावर ये सब 154 आर्टिकल में, है ना। ये सब राज्यपाल का जो आपका शपथ है ये सब आपको देख लेना है ना। राज्यपाल का जो आपका क्षमादान की शक्ति है वो सब देख लेना है, ठीक है। राज्यपाल का जो बिल के ऊपर जो असेंट देता है आर्टिकल 200 वो देख लेना है, ठीक है। जितने भी आर्टिकल संबंधित हैं राज्यपाल से, वो सारे आर्टिकल्स आपको कवर होने चाहिए। कैसा होगा, जाहिर सी बात है, लक्ष्मीकांत राज्यपाल चैप्टर हार्डली 10 पेज में होगा। अंडरलाइन करते करते चीजों को पढ़ना है, बहुत कुछ चीजों को ध्यान में रखना। आर्टिकल्स को, आर्टिकल अंतिम में मिल जाएगा लास्ट में, लेकिन पढ़ते पढ़ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आर्टिकल जैसे कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर का
अपॉइंटमेंट कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर रिजाइन किसको देता है, कितना कार्यकाल है, क्या पावर्स हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर में क्या उनके बीच में कंपैरिजन होता है, कोई बिल के ऊपर वीटो शक्ति के ऊपर क्या उनके क्षमादान की शक्ति, वीटो शक्ति, इसके ऊपर राज्यपाल और प्रेसिडेंट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, उसको देख लेंगे, क्योंकि हो सकता वो मेंस में सवाल बनाते है ना। तो मेंस में सवाल बन सकता है इस चीज के ऊपर, मेंस में 8 नंबर वाला सवाल बन जाएगा या ज्यादा नंबर वाला सवाल बन जाएगा, लेकिन सवाल हो सकता पूछ दे कि बताइए वीटो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या कंपैरिजन करके बताइए, ऐसा कुछ कर सकता है ना, मूल्यांकन करिए। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, ये एक संवैधानिक स्थिति क्या है राज्यपाल का, और राज्यपाल के शक्तियां और कर्तव्य क्या है, पावर्स एंड ड्यूटी या फंक्शंस या रोल, ये राज्यपाल का क्या है, ये मेंस मैंने यहां लिखा है, इसको मेंस के लिए इसको पढ़ना। आर्टिकल ये सब याद रख लिए हैं, है ना। 7वां अमेंडमेंट 1956 आपने रख लिया कि एक राज्य के लिए, 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है, तो 7वां अमेंडमेंट आपने देख लिया है ना। पावर ड्यूटी देख लिया, तो ये तो प्रीलिम्स तो हो जाएगा, प्रीलिम्स को फिर घटना चक्र से सवाल लगा लेंगे, है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं मेंस पे, लेकिन उससे पहले क्लास 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है संघवाद, है ना, संघवाद, फेडरलिज्म में थोड़ा सा गवर्नर के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 पेज का है, तो उसको, लेकिन अगर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो और भी चीजें फेडरलिज्म से संबंधित चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अब केवल पार्टिकुलर गवर्नर पढ़ना है तो उसमें 1 से 2 पेज का होगा, उसको देख लेंगे उस चैप्टर में, लेकिन पूरा पढ़ लीजिएगा अगर समय है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा मैं 1 दिन दे रहा हूँ इस 15 तारीख, है ना। ये हो गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये मेंस के लिए क्या पढ़ना, मैं इस चीज का मतलब क्या हुआ इस वीकली प्लानर का, कि क्या पढ़ना है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो ये सब ध्यान रखें, मोटा मोटी चीजें है ना, आर्टिकल याद रख ले हैं, सब कुछ याद रख ले हैं, कितना खर्च काल होता है, किसको देता है, क्या है, क्या रोल है, गवर्नर कब कब रिकमेंडेशन देता है, कब कब सिफारिश देता है, गवर्नर है ना, इमरजेंसी के समय क्या रोल होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ आप रिवाइज करेंगे, रटेंगे, या घटना चक्र को पढ़ेंगे तो वहां से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र तो पूरा 100% आपके दिमाग में होना चाहिए, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, इसको कर लेंगे, लूसेंट से भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी मैंने बता दिया, ये आपका एनसीईआरटी, और लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़ा, क्योंकि लक्ष्मीकांत को मैं बेस लेके चल रहा हूँ, लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब ये जो मेंस में जो मैंने ये बोला, ये कैसे पता चलेगा, तो मेंस में देखिए, मेंस में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसे आप देख सकते होंगे, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पार्टिकुलरली इन बिहार, इज ही अ मेयर पपेट। यह लिखा गया, भारत में विशेषकर बिहार में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्या वह महज कठपुतली है। गवर्नर के पावर्स ना के मतलब होते हैं पावर्स, बट वो नॉमिनल हेड कहलाता है, तो उसको बारे में क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो ये आपका सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, है ना। साथ साथ बीपीएससी में यही पूछा गया है कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक स्थिति पर चर्चा करें, राज्यपाल की शक्ति और वास्तविक स्थिति पर चर्चा करें, राज्यपाल की शक्ति और कार्यों में बिहार की उनकी भूमिका पर चर्चा करें, राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा करें, बिहार में हाल घटनाक्रम संदर्भ में उनकी भूमिका स्पष्ट करें। मतलब ये आप मान लो कि राज्यपाल जोरी है, राज्यपाल चैप्टर को कवर करना है, क्योंकि मेंस में पूछा 4-5-6 बार, है ना। देखिए 19 में पूछा, 18 में पूछा, ठीक है, ओके, 12 में पूछा, 97 में पूछा, 93 में पूछा, मतलब राज्यपाल जो है वो पूछ रहा है। तो जब राज्यपाल जब पूछ रहा है तो राज्यपाल को अच्छे से तैयार करेंगे ना, कि राज्यपाल का क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यपाल की क्या पावर फंक्शन है, शक्ति तो हमेशा पूछा, राज्यपाल की क्या भूमिका है स्टेट के पॉलिटिक्स में, है ना, राज्यों के पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है, क्या वो एकदम उसका कोई पावर नहीं, केवल बस नाम का है, उन सब को थोड़ा सा समझना है, मॉडल आंसर तैयार करके रख लेना है। मॉडल आंसर इन द सेंस कि क्या क्या हम जब आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या क्या चीज लिखेंगे, उसको एक शॉर्ट नोट्स करके इसको एक कॉपी में रख लेना है। क्यों, जब मेंस का टाइम आएगा तब उसको हम लोग खुद से आंसर राइटिंग कर करके चीजों को अलग अलग से इंटरनेट के माध्यम से, अलग चीजों के माध्यम से एक अच्छा राइटिंग तैयार करेंगे, है ना। अच्छा राइटिंग कैसे बनेगा, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए ना, जब आप लिखे उस समय आपके पास इंफॉर्मेशन तुरंत आने चाहिए, उसको कैसे डायग्राम के करके शो करना है, इसलिए मॉडल आंसर करना है। और हम लोग लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं, एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं, और इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट या प्रीवियस ईयर, अगर आपके पास यूपीएससी के मेंस के पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए मेंस के, उससे भी आप इन चीजों को राज्यपाल के ऊपर
मास्टरी कर सकते हैं। मैंने इसलिए तो यहाँ पे लिखा है ना भाई, देखिए इसलिए तो मैंने एक दिन पूरा रिजर्व दिया ना 16 तारीख को, तो एक दिन पूरा रिजर्व दिया है, 5 घंटा पूरा आंसर राइटिंग में राज्यपाल के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं। फिर राज्यपाल अगर आपको दिख जाएगा ना तो आप ऐसा आंसर राइटिंग कर देंगे कि फुल नंबर ना देगा लेकिन नंबर दे देगा आपको अच्छा खासा, तो हो सकता है ना। तो चीजों को धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट लेके पढ़ेगा ना तो सब कवर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखिए, ये कहीं भी आपको यूट्यूब में ऐसे इस तरह से चीजें नहीं बताया जाएगा, है ना। आपको इतना चीजों को बाइफर्केशन कर करके इसी चीज को पेड कोर्स में कर दे, लोग पूरा हुआ बना देगा कि ऐसे हम लोग तैयार किए, ऐसे तैयार किए, इसको पूरा डायग्राम फ्लो चार्ट में दिखा देगा, लेगा बहुत अच्छा चीज बताया गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, साथ में एक एक चीज को बारे में बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। वीक 11 हो चुका है, जो फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है भाई, एक बार अगर फॉलो कर लेते हैं, है ना, तो उनका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये हुआ, एक दिन आपको पॉलिटी रिजर्व है आंसर राइटिंग के लिए, इसको रिवाइज भी करिएगा। तो 2 दिन पॉलिटी पूरा गवर्नर खत्म होना चाहिए, है ना। जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देंगे टाइम, जो लेस इंपॉर्टेंट वाला चीज है उसको हम लोग एक दिन में खत्म करने की चेष्टा करेंगे, है ना, ठीक है। और जैसा कि हमारा जो एक दिन पूरा रिजर्व होता है साइंस के लिए, फुल डे। करेंट अफेयर को छोड़कर, करेंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है 2 घंटे 1.5 घंटे जितने समय में आपको हो जाए, क्योंकि 90 से 100 पेज का होता है एक मैगजीन, अगर विजन का ले लें तो, और 90 से 100 पेज का मैगजीन होता है, तो डेली 2-3 पेज 4 पेज 2 पेज ऐसे करके कवर करेंगे, एक टॉपिक 2 टॉपिक, तो आपको 1 महीना लग जाएगा। और 1 महीना अगर आपको लग रहा है तो आपको उसके में 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हम लोग क्लास 9 का देखिए, हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो उसके ऊपर परेशान नहीं होना कि फिजिक्स का टॉपिक तो छोड़ दिए बीच में, नहीं छोड़े नहीं है। अभी फिजिक्स के कुछ टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था स्टार्टिंग के वीक में, लेकिन अभी हम लोग क्लास 8 तक तो एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी एक दिन में खत्म कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाएंगे ना तो काम का चीज उसमें से मिल जाएगा। और फिर मैं तो करवा ही दूंगा, मैं तो पूरा एनसीईआरटी करवाऊंगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरा मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, साइंस कराऊंगा, तो फिर आपको कभी साइंस पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। तो उसके लिए परेशान, अभी जितना होता उतना तो कर लो, है ना। तो अभी क्या बायोलॉजी, अभी हम लोग क्लास 9 में जो फिजिक्स का पोर्शन था वो कवर कर दिए, केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर दिए, लगभग 8 से 8 चैप्टर। अब हमें 17 मार्च को देखिए ये बायोलॉजी कवर करेंगे, और इसमें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर, है ना। तो कोई चैप्टर तो बहुत सिंपल है ना, 4-5 पेज का है, कोई चैप्टर 10 पेज का है, लेकिन ये 6 चैप्टर कवर करने में 6 आवर्स लग जाएंगे, है ना। ये मैं टारगेट लेके चाह रहा हूं कि 6 घंटा में आप कर ले कवर, उससे पहले भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सब कुछ नहीं ना दिमाग में रखना है, काम की चीजें रखना हो। कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें घटना चक्र के थ्रू। घटना चक्र हमारे पास रहेगा तो थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है ना, क्या पूछता है सवाल, टिश्यू से क्या पूछता है ना, टिश्यू से क्या पूछता है, टिश्यू में प्लांट टिश्यू हो गया है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना 11th में, प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, थोड़ा सा उसके कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, फाइलम जाइलम फाइलम क्या होते हैं, यही सब कुछ चीजें हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं, कनेक्टिव टिश्यू कौन है, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। खाली पढ़ना तो है, अभी स्टार्टिंग में रीडिंग डाल रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना। फिर हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा सब छप जाएगा। साइंस का तो टेंशन लेना नहीं, प्रीलिम्स के लिए तो कोई चीज का टेंशन नहीं लेना। ओके, सेल है, सेल में क्या पढ़ना है, सेल थ्योरी किसने दिया, है ना, सेल का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक हो गए, एंटेबन लेवन हुक हो गए, सेल्डन स्वान आ गया, 3-4 नाम आता है, पुरकिंजक प्रोटोप्लाज्मा का खोज किया, 4-5 को नाम आता है। सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, राइबोसोम का कितना प्रकार होता है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम क्या होता है, 4-5-6-7 उस सेल के जो अंग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको ध्यान में रखना है। उससे ज्यादा क्या करना है सेल में, है ना, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है सेल में, बस कंप्लीट हो जाएगा से। बीमारी के बारे में, तो बीमारी में कुछ कौन सा डिजीज है जो कॉन्टेजियस डिजीज है, कौन डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके बारे में, कैसे फैलता है, 4-5 बीमारी है, किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से, किस प्रोटोजोआ से फैल रहा है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे, खत्म बात। नेचुरल रिसोर्सेज ये सब तो ऐसे इन्वायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया वो, ये सब टॉपिक जो है छोड़ा, इसमें से कोई सवाल उतना नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल चीज है, आराम से कर सकते हैं। और मैंने वो लिखा प्रैक्टिस सेम डे थ्रू द घटना चक्र। घटना चक्र उठाइए, सेल
सेल टॉपिक उठाइए खत्म कर दीजिए, टिश्यू उठाइए खत्म कर दीजिए, है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उठाइए, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करना है चीजों को, जितना मैं बोल रहा हूं उसका 80% आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो ये हमारा है टारगेट, जो है हमारा क्लास वीक 11 टारगेट है। और जैसे कि करेंट अफेयर का भी हमारा क्या चल रहा है, फरवरी मंथ का मैगजीन चल रहा है। कोई भी मैगजीन पढ़िए, शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाए रखिए, करेंट अफेयर का एक कॉपी रखिए। लगभग पूरे 12 मंथ का अगर पढ़ते हैं करंट अफेयर तो एक कॉपी रखा करिए जिसमें शॉर्ट नोट्स बनाया करिए मेन टॉपिक का, महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीच में बहुत कुछ फालतू टॉपिक रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा यार, पढ़ेंगे तो, है ना। प्रीवियस ईयर के सवाल देखें, समझ में आ जाएगा कि ये सब तो कोई पूछता नहीं है, दुनिया भर के बहुत सारे उसमें जितने भी आपके लोकसभा राज्यसभा में जितने बिल्स विल्स आते हैं सब डाल देता है उसमें। तो सबको थोड़ा सा इग्नोर करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, है ना। तो ये हमारा हुआ, ठीक है। ये हमारा हुआ वीक 11 का टारगेट कंप्लीट, मतलब आपको कर लेना है। तो और हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है हिस्ट्री को लेकर, उसको जरूर पढ़िए, उसको जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत सवाल बनेगा प्रीलिम्स में। अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा। तो प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, सवाल का जब नेचर देख रहे हैं धीरे धीरे चेंज हो रहा है, टफ हो रहा है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।